Hey everybody, this is Gaurav Kalra. Welcome to this latest podcast on your very own YouTube channel, Digital Leopard. I have with me Miss Mambya, who is a skilled media educator in Manav Ratna School, which is a very renowned brand. And how we came across each other is, ma'am ने मुझे phone किया because she might have looked up on Google for a person who teaches photography, and that is how she called me. हम काफी time से बात कर रहे थे, करना चाह रहे थे, but due to her busy schedule, due to my mismanagement, जो मैं इतनी सारी चीजें एक साथ कर लेता हूँ, मेरा पागलपन अलग है. Eventually we decided कि हम मिलेंगे और हम बात करेंगे, और बात ये करेंगे कितना ज़रूरी है मीडिया एजुकेशन, बिकॉज हम दोनों वही कर रहे हैं. इन शेमरॉक स्कूल मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है, इवन दो उसके बाद मैंने एमबीए कर ली. सरप्राइज लगा था. I didn't know that earlier. मैम से मैं भी पूछ रहा था, तो स्क्रिप्टेड तो हम करते नहीं, आपको पता है, तो मैम ने अपना बता दिया था, मेरा नहीं पूछा था. सो दैट्स व्हाई हेंस द शॉक. जस्टिफाइड. नहीं व्हाई यू सॉरी, मेरी गलती है, मैं बदतमीज हूँ. मैम ने की है मास्टर्स और बैचलर्स दोनों जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में, और मैंने सबसे पहले इनसे पूछा कि क्या ये आपका डेडिकेटेड रोल है मीडिया एजुकेटर, या जैसे कई बार हम देखते हैं कि इंग्लिश टीचर, मैथ्स टीचर ऑल्सो वेरी गुड इन मीडिया, तो वो एज एन एड ऑन सब्जेक्ट, एज एन एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं. बट नो, दैट इज नॉट द केस. इन दिस केस वी हैव अ स्कूल जस्ट लाइक शेमरॉक, जहाँ पे एक प्रॉपर डेडिकेटेड मीडिया क्लब चलता है, जहाँ पे बच्चे सिर्फ यही सीखते हैं. मैं और कुछ नहीं पढ़ाता हूँ, सिर्फ यही करता हूँ. वैसे ही मैम भी सिर्फ यही करती हैं, और आज जो हम बातें करेंगे वो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी लगेंगी, दोनों स्कूल्स के बच्चों को अच्छी लग जाए. आई थिंक दैट इज द पर्पस. The schools around the world and the students who are actually focused on media studies or they want to pursue. मेरा पर्सनली है कि अगर इन दो स्कूल्स के बच्चों में किसी दो बच्चों में भी अगर हम चेंज ले आए, मजा आ जाएगा. और चेंज कैसा? सफल हो गए, I guess. सफल हो गए मैम. हम अभी बात कर रहे थे प्रेमचंद की हास्य कहानियाँ. आज की डेट में जेन ज़ी कह लो, अल्फा बीटा व्हाटएवर, ये लोग बुक्स ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं. ये कंज्यूम करते हैं कंटेंट थ्रू लिसनिंग, विच आई अंडरस्टैंड साइंटिफिकली सही भी है. कहते हैं 80% ऑफ द लर्निंग हैपेंस थ्रू लिसनिंग. बट मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, एज यू ऑल्सो हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाउ डू यू सी बुक्स शेपिंग द माइंडसेट ऑफ चिल्ड्रन कंपेयर्ड टू मीडिया कंजम्पशन? Of course, it is very important to read because the ideas you get, it's from books only. ठीक है, तुम 5 सेकंड की रील देख के 10 सेकंड की रील नहीं बना सकते. So that's my idea. ठीक है. बड़ी अच्छी बात करी आपने. मीडिया कंज्यूम करने के चक्कर में क्रिएट करना भूल गए हैं बच्चे. Yeah. So I think when I work in the media club, मैंने देखा है कि when kids create, they learn faster than when they consume. क्योंकि क्रिएट करने के प्रोसेस में वो they don't learn like a student, they learn like a teacher. Yeah. भाई कल को मैंने ये चीज़ अप्लाई करनी है, मैं उस अप्लाई का क्या करूँगा जिसकी अगर मेरे पास अप्लाई करने की विल पावर और रिसोर्सेज नहीं है. एजुकेशन बुक्स के थ्रू आ जाए, वेल एंड गुड. उसके बाद मीडिया एज अ टूल यूज किया जा सकता है Exactly. ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन. Yeah. मुझे अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को बेस्ट वे में एक्सप्रेस करना है एज अ टूल ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन. अगर मैं मीडिया को यूज करता हूँ, परफेक्ट. मीडिया कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे उसे रिस्ट्रिक्ट, उसे कंट्रोल करना जरूरी है. पहले I had this perception कि they don't read much, but when I entered in this field, I realized that there are a number of kids who are actually into reading. हाँ, जो number of people, number of students है वो कम हो चुके हैं. And if I talk about the media, the relation between media and reading, it's very important because media is form of an art. है ना, जो भी हम दिखा रहे हैं वो आर्ट है, चाहे वो डांस है, the reel we are making or anything which we are presenting on media is actually related to art. तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट को समझना, आर्ट के बारे में जानना, बुक्स से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना. और of course the kids, they are more into phone and consumption, media consumption, but I would suggest and I would say कि 5 सेकंड की रील देख के हम 10 सेकंड की रील बना नहीं सकते. In order to get the ideas, to understand different perspectives. ज़्यादा पुरानी बात नहीं है. कुछ सालों पहले मैं गूगल के ऊपर जाके एक पर्टिकुलर टॉपिक पे 15 डिफरेंट टैब्स या 20 डिफरेंट टैब्स खोलता था. Exactly. हर टैब को पढ़ता था, चाहे मैं विकिपीडिया में अंदर से अंदर जाऊँ. अब आज वो Blogs and चीज़ articles, बंद हो चुकी है. वो कहाँ पे लोग They just search everything on ChatGPT. Even Yeah. us, because we have the source. Then why we don't want to waste our time? To be very honest. So yeah. हो सकता है वो डिफरेंट चैट इंजन्स ले लें. वही चैट Exactly. जीपीटी, एक Gemini, क्लॉड. yeah. I tell you one thing, sorry to interrupt you. So, in my grade 6, we have this activity called Communication Ecology Map, where they write whatever they consume on media. So, there was this column of learning apps, if they watch or if they consume. So, their answer was, I was expecting कि they will write Unacademy, Byju's. Byju's is not like, Unacademy हो कुछ गया, पढ़ाई से related Unacademy. होगा. But they wrote ChatGPT and Gemini. And when I asked them, Complexity. and their answer was, ma'am, we actually learn from ChatGPT and Gemini. We use it for our educational purposes. Then I was like, okay.
Justified. Yeah, justified. I am from the generation who used to watch physics wala for my physics lectures. So yeah, it was like that. Which is the youngest age group that you have taught in school? So basically I give classes from grade 6 to 8th, and 8th onwards we have a club from 9 to 12, like the students who create content. तो पहले मैं उनको सिखा देती हूँ 6 to 8 3 साल हैं, they learn about media, about cameras, photography and storytelling, filmmaking, everything, and then comes 9th, वहाँ से we start creating content for our teach. So they are the one who handle everything, Achha. shooting, behind the camera person, front, anchoring and everything. So I am here just to guide them. Which cameras do you use? So basically we use Sony ka A7 camera with 24-70mm lens. Wow, 24-70 f2.8. Yeah. G for Master. videography. It doesn't matter. All lenses are good. Sony, सुन रहे हो? आपके कैमरास स्कूल में पहुंच चुके हैं. Exactly. True. बहुत अच्छी. I would say कि अगर मानव स्कूल के बच्चों को इतना अच्छा कैमरा मिल रहा है, they are in lucky, very lucky. They are in good hands, safe hands में बच्चों तो. And I, keep them reminding this thing कि you get the opportunities, you have this media studies in your school. So please, उस चीज़ को for granted मत लो. Value this thing. When I was talking to you, I also got to know that you also teach kids. So we are kind of in similar professions. So how's the experience? हमारा मीडिया क्लब है जी, शेमरॉक मीडिया स्कूल नाम से हमने मीडिया क्लब इस्टेब्लिश किया है. पिछले 4-5 सालों से हम ये कर रहे हैं. ये बच्चों के लिए नया नहीं है. वी स्टार्टेड बाय गिविंग देम एन iPhone 10X. Oh, nice. Promoted them to 90D Canon का 18 to 135mm lens, and now they are using the Sony FX3 with a 24-70 G Master 2 f2.8 लेंस है. वही है जिस पे हम अभी शूट कर रहे हैं. सो नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड कैमरा है. तो अब जो हमारी नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म्स आएंगी वो बहुत अच्छी होने वाली हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, और जो क्या मज़ेदार कलर्स निकाल रहे हैं बच्चे अब, क्योंकि वो कलर साइंस में जा रहे हैं. एक्सपोजर ट्रायंगल तो हमने उनको 4 साल पहले सिखाया था. और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया था. अब आपका सवाल का जवाब, तो 3rd, 4th, 5th का एक बैच है. Like the 3rd class. Oh. एक बैच है You're 3rd actually to 5th teaching का. such a younger generation. 3rd, 4th, 5th के बच्चे हमारे ड्रोन पायलट्स बन रहे हैं मैम. Nice, very nice. जो 5th के बाद 6th, 7th, 8th है, उनका जो बैच है वो मीडिया में हार्डकोर फिल्म मेकर्स, DOPs और ये सब चीजें कर रहे हैं. I think we should collaborate one day. What's डेफिनेटली जल्दी करेंगे, इस साल करेंगे. और जो 9th-10th का बैच है वो है सब कुछ करने वाले, वन मैन आर्मी. ठीक है, वो तब आते हैं जब इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, वो हमारे स्पेशल ऑप्स हैं, वो हमारे पैरा सोल्जर हैं. I can understand that. जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम 9th-10th वालों को तुम्हें बुलाते हैं. अब मेरी बेइज्जती मत करवा देना अगले शूट में. बहुत हाई एक्सपेक्टेशन सेट की है. भगवंत मान जी या मोदी जी, आ जाओ शेमरॉक स्कूल, हमारे बच्चे आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं. इट्स अ कॉर्डियल इनविटेशन. Same for the Manav Rachna International School as well. We have a number of talented kids. Yeah. They are good at anchoring, photography, shooting, everything. So yeah. और 9th-10th वालों, सच कह रहा हूँ, आई ट्रस्ट यू गाइस. इस बार कुछ पढ़ा करता. लेकिन मेरा जो फेवरेट बैच है वो 6th, 7th, 8th है. आई टेल यू As a teacher, you can't have a favorite batch, sir. मेरा है. उसका रीजन है मैम, क्योंकि मैं बच्चों से नहीं कर रहा जज बैच को. बच्चों से नहीं कर रहा, मैं 4 साल से देख रहा हूँ. इट्स नॉट द किड्स हु आर माई फेवरेट्स. जो मेरा फेवरेट बच्चा है 6th, 7th, 8th का, जैसे ही वो 9th में गया, इसका ये मतलब नहीं है कि उस बच्चे के लिए प्यार कम हो गया. सो फेवरेट किड कोई नहीं है, बट बैच फेवरेट 6th, 7th, 8th अभी भी है. भले ही जो 3rd, 4th, 5th में मुझे बच्चा लगता था बहुत परेशान कर रहा है, I understand. अब 6th, 7th, 8th में आते ही वो मेरे फेवरेट बैच में है. Yeah, I can सो ये understand. कॉन्ट्रास्ट क्यों है? ये कॉन्ट्रास्ट इसलिए है क्योंकि अच्छा, और मैं 3rd, 4th, 5th का भी बता देता हूँ कि उनकी क्या खासियत है. वो बब्बर शेर हैं. Oh. 3rd, 4th, 5th वालों को जीवन ने मार पीट के ये नहीं सिखाया कि तुम नहीं कर सकते. उनको आज भी पेरेंट्स यही कह रहे हैं कि बेटा तू कर सकता है. माँ तो हमेशा कहेगी तू कर सकता है बेटा. लेकिन जब वो 6th, 7th, 8th में आते हैं, तब तक उनके पीयर प्रेशर इतना बढ़ जाता है, तब तक उनकी कोचिंग वाली मैम, तब तक उनके दोस्तों के पेरेंट्स, True. बहुत सारी लाइफ की चीज़ें उन्हें शेप अप कर देती हैं और कहना शुरू कर देती हैं कि तुमसे ना हो पाएगा. बिल्कुल. और I guess, sorry to interrupt you again. तुमसे ना हो पाएगा. They want to do it, but they don't have time to do it. That's also one of the reasons, I guess. तो 6th, 7th, 8th के बैच में जो बेस्ट बच्चे होते हैं, या तो उनका एनवायरनमेंट वैसा होता है, और जिनका एनवायरनमेंट वैसा नहीं होता है वो भी उस एनर्जी को कैच जल्दी कर लेते हैं, बिकॉज उनके अंदर वो जोश बचा है. Exactly. है ना. 9th-10th में आते आते आप अपनी पर्सनालिटी बना लेते हो कि या तो मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता. yeah. और अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं कुछ और करूँ, फिर मैं ये ना करूँ. Yeah. वो अपना आइडेंटिफाई कर, भाई अगर मैं ये करना है तो मैं यही करूँगा. तो जो मीडिया में आ रहा है 9th-10th में, उसका मुझे पूरा भरोसा है कि वो कल को मीडिया में ही करेगा. 6th, 7th, 8th वाला बच्चा हो सकता है 9th-10th में कंटिन्यू ना करे. अगर कर गया तो मतलब उसकी रूट स्ट्रांग है, वो आगे फाउंडेशन बना चुका है. लेकिन 6th, 7th, 8th में बच्चे को मोल्ड करना सबसे आसान है.
और थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले को तो आप कुछ भी दे दो वो कर लेगा। True, that's true. Because they're so excited. See, I teach 6th grade, like that is the youngest age group I have. तो वो वैसे ही बड़े ना उस चाव से आते हैं कि मैम when are we going to do this, when are we going to do that, so it's like that, so they want to do everything, so they keep on looking at the pictures like photography which we have done, so ma'am we are also doing that ना। मैंने कहा हाँ it will take time but you will also do that, so it's like that the energy they have। और थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले बच्चों का मुझे एक चीज और छोटीज में तो बहुत अरे, छोटे बच्चे हैं। मैं तो सारे टीचर से कहना चाहता हूँ इंडिया के, इवन वर्ल्ड वाइड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चे अगर आपको परेशान लग रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि आप थर्ड फोर्थ के फिफ्थ के बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है, तो लेट मी टेल यू कि आपको शायद अपने पढ़ाने के तरीके पे इंप्रूवमेंट करना चाहिए। आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। बहुत शोर मचा रहे थे बच्चे, मैं एक पॉइंट पे ऐसे हो गया भागो यहाँ से, है ना, भागो, बट आई डिडंट लूज माय काम। मैंने एक चैलेंज ही दे दिया, एक गैम्बल ही खेल लिया। आई कॉल्ड माई सन फ्रॉम विद इन द क्लास एंड उसको तो मैं सिखा चुका हूँ, है ना, उसके कंफर्ट जोन में। आई टोल्ड हिम कि कैमरा निकाल, ड्रोन निकाल, कंट्रोल। आई जस्ट टोल्ड हिम टू बेटा फ्लाई द ड्रोन इनसाइड द क्लास। अब वो फोर्थ क्लास का बच्चा क्लास में अपने आप उसने पूरा प्रोटोकॉल जो उसको मैंने स्टेप्स बताए हैं, ही फॉलो द स्टेप्स एंड वेरेवर ही वाज वेरी केयरफुल, बट आई हैड टोल्ड हिम ऑलरेडी इन हिज ईयर कि बेटा आज तू अगर अच्छा कर गया ना तो तू अपनी पूरी क्लास को मोटिवेट कर देगा, ठीक है, और अगर आज तूने मिस्टेक कर दी तो भी डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि डीमोटिवेट होएगा तो वो भी डीमोटिवेट होएंगे, तो बस कर देना। उसने अपना पीसफुली टेक ऑफ और लैंडिंग करके DJI Mini 4 Pro क्लास के अंदर ही उतार दिया। बच्चे एक्साइटेड, बच्चों में जोश। उसके बाद मैंने एकदम वाइब्रेशन चेंज कर दी क्लास की। आई टोल्ड देम कि अब सुखराज आप नाम लिखोगे, जो भी मेरे को सीरियसली नहीं ले रहा अगले 1 घंटे। सुखराज जी ने जिसका नाम लिख दिया उसकी किस्मत खराब है, सॉरी। अगर उनको पसंद नहीं आई शक्ल, उन्होंने लिख दिया आई डोंट केयर, बी एट योर बेस्ट बिहेवियर। अगर आपकी आंख भी नीचे हुई बेटा लिख देना। डबल गेम, गुड कॉप बैड कॉप। एंड मैंने फिर लेक्चर लिया। देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। मैंने उस लेक्चर के बाद क्विज लिया। देयर वर आंसर्स, Nice. देयर You वर created the vibe, I guess. आंसर्स। आई गेव द कैमरा टू द किड, कॉल्ड द किड। थर्ड क्लास की बच्ची आई, मैंने कहा बेटा एक्सपोजर ट्रायंगल सेट करो, और मैंने सारा हिला दिया, पूरा डार्क आ रहा है, ISO मैनुअल मोड पे करके हिला दिया। तो उसने कहा 1 सेकेंड सर, सबसे पहले तो ये ISO इतना क्यों है, ISO कम किया, ठीक है। फिर उसके बाद सर एपर्चर कितना, मैंने कहा मैं नहीं बता रहा, इट्स योर गेम। उसने f2.8 अपने आप किया, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में उसने शटर स्पीड को, उसने फ्रेम रेट चेक, सो फ्रेम रेट कितना है पूछा मुझसे, चेक नहीं करना आता था उस टाइम क्योंकि मैंने नहीं बताया था मेन्यू में कहाँ से होगा, बट इतना पता था कि फ्रेम रेट से डबल शटर स्पीड होगी। Exactly. हो गया काम। But sir, like I have a question. So you're saying that grade 3rd and 4th, the kids, they know how to do this exposure triangle, manual setting and everything. So you give them the cameras and everything, the drone. So don't you think like they are, because they have very small hands, तो उनको gadgets पकड़ाना and all. सबसे हम पहले जैसे गैजेट्स हाथ- नहीं देने हैं, हाँ नहीं, that I दे हैव understand. टू अर्न इट। Yeah, exactly. But हम जैसे अगर continuity में पकड़े हम थक जाते हैं. So don't you think it's like too much for the younger kids like 3 years? Which is the lightest and cheapest gadget you have? phone? How much? How much as in like? कितने का है वो? I have iPhone 16 Pro, so you get सो the कॉलेज idea. में जब हम कॉलेज में गए ना मैम, फर्स्ट डे मीडिया के क्लास में, कैमरा के क्लास में, तो ईंट दे दी हाथ में, ब्रिक, और ईंट को ऐसे करके रखना था। अब कितनी देर रख सकते हो कि गेम है। ऐसा बहुत सारे कॉलेजेस में होता था ओल्ड स्कूल। अब उसको ईंट दे दी, चलो इनको तो ईंट नहीं दी हमने, इनको मैंने सबसे पहले क्या दिया था, ट्राइपॉड दिया था, और ट्राइपॉड का स्टेप बाय स्टेप बताया था, 3 लॉक्स वाला, 6 लॉक्स वाला, 9 लॉक्स वाला सिस्टम बताया था। और गेम ये खेली थी कि विद इन 45 सेकेंड्स आपको ट्राइपॉड खोल के खड़ा करना है और वापस बंद करना है। और ये टाइम्ड गेम थी, और ये गेम खिलवाई गई, और सबको 2-2 चांस मिले डिफरेंट रूम्स में जाके। सो कुछ बच्चों ने 45 सेकंड्स के अंदर कर लिया, और काफ़ी सारे बच्चों ने नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया वो सूनर और लेटर कर लेंगे, बट उनको ये समझ आ गया कि मज़ेदार है, उनको मज़ा आया। सो ट्राइपॉड गेम कराई। ऐसे धीरे धीरे चीज़ें प्रोग्रेस होंगी। सीधा कैमरा तो मेरे अभी आधी से ज़्यादा क्लास में तो FX3 की शक्ल भी नहीं देखी है। कैनन 90D आज तक उनके हाथ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली प्रोडक्शन नहीं बनाई है। वो आज आपसे कह देता हूँ, जब तक आप कैमरा पे आके कॉन्फिडेंस से बोलोगे नहीं मैं आपको कैमरा नहीं दूंगा, चाहे आप That's a ये very मेरे क्लास में nice, सुन लो, you know, advice to your kids. क्योंकि Very मैम nice. कैमरा के आगे आके बोलना एक बात है, कैमरा हैंडल करना It's a एक बात है, difficult- yeah. ठीक है। लेकिन जो कैमरा हैंडल कर सकता है इसको वो बोलना- आगे वाले से बुलवा सकता है। Yeah. फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि पहले मुझे कैमरा दे दो, पहले आपको ये करना You पड़ेगा, have to earn it basically. फिर आपको इक्विपमेंट की वैल्यू समझ आएगी,
फिर एक एक वैल्यू सिस्टम Seriousness, समझ yeah, आएगा कि अगर मेरी गिम्बल की टिक्की इधर उधर पड़ी रह गई Exactly. तो उसकी एक कॉस्ट है. हाउ मेनी फिल्म्स हैव यू मेड टिल नाउ? So the short movies we're talking about, right? So basically with grade 8, we have this chapter unit called filmmaking. So basically I divide them into groups and they make short movies. So 4 to 5 short movies we have. And what is the And average I'm talking duration? about my batch only. Uh-huh. I am new here, I'm new in the school. So maybe with the previous teacher, they might have made कितने घंटों में average duration of one film completion from scripting till final cut? I guess 4 to 5 hours. Hours. Okay, from scripting to From ideation till final cut. okay. So of course 2 to 3 days. 2-3 days. Yeah. Okay. And it depends upon the editor, the script. क्या फ्लो क्या है आपका, कैसे Flow चलेगा? as in? पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करोगे, Yes. उसके Yeah. बाद स्क्रिप्ट आ गई. Yeah. And then they make a storyboard and everything. They make me understand, okay, ma'am, this is what we are going to do. This is our scene 1, 2, and 3. And then they start with the production part of it. And yeah. अच्छा, एडिटिंग कौन करता है? So we have number of kids. Special mention to Arnav. He's जल्दी ही मिलेंगे. he's new in the club. Now he's in 9th. So he uses this Premiere Pro. He's good at CapCut as well. Father is into this business? That I don't know. होता है जल्दी. Yeah, that I don't know. So we had this kid Ayan from grade 9. Now he's in 10th. So because of the boards, he has left the club. So he used Premiere Pro. He edited a lot of our videos as well. So yeah. But we have number of students. अगर मैं एक को credit दूंगी, दूसरा बुरा मान जाएगा. So number of kids. Avni, she creates amazing BTS. Avni? videos. Yeah. हमारे टीम की भी एक है बच्ची अनवी. Oh. शी इज ऑल्सो लाइक द डिपेंडेबल पर्सन जिनके सिर पे मैं क्लास छोड़ के चला जाऊंगा तो वो लेक्चर भी ले लेंगी, मतलब क्लास का, कि एक टॉपिक पे क्लास दे देंगे. And I guess मेरे पास लड़कियां बहुत है जिनको ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर आता है, बट दे आर गुड एट एडिटिंग विद द एप्स बिकॉज दे हैव द सेंस ऑफ एस्थेटिक्स. आई हैव इनायत इन grade 9. शी हैज द सेंस ऑफ एस्थेटिक्स कि अच्छा ये वीडियो का वाइब ऐसा है तो वी शुड ऐड दिस फॉन्ट, दिस कलर ग्रेडिंग शुड गो विद इट. सो इट्स लाइक दैट. अच्छा, कुछ ऑर्डर करें आप?